खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, टांटिया घुस के टोपी में फिर भी वो लड़े थे। कौन थे हमारे वीर जवान जो थे कहलाए क्रांतिकारी, जिसके कारण आज यहाँ पर तुम और हम पढ़ रहे हैं। जय जय क्रांति, जय जय क्रांति। तो क्रांति का नशा चढ़ा हुआ भाई। हाँ हाँ, तबीयत सही नहीं हुई है बेटा। हाँ, ये पंखा बंद कर दो भाई। एक्चुअली तभी यूँ तो ठीक ही है ना, यूँ गड़बड़ भी है। ठीक है, मतलब एक होता ना जो अंदर से एक वो तगड़ा वाला फीलिंग, वो नहीं आ रहा है। थोड़ा है जुकाम का असर रहता है, जाती सर्दी आती सर्दी कुछ ना कुछ तो खिटपिटा करेगी। ठीक है, लेकिन ये है क्लास है, कोई डिस्टर्ब हुई है छोटी मोटी, और कुछ क्लासें चल भी रही है। ठीक है, हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देवनंद आसा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ सभी जने। और आज 18 स्वतंत्र क्रांति कर देते खत्म, कल कर देते इसके क्वेश्चन, और मंगलवार को ले लेते इसका टेस्ट। ठीक है, शुरू में मंगल पांडे 29 मार्च 1857 से लेकर लास्ट जो क्रांति है ना, कौन सी, तात्या टोपे की, पूरा याद करना है। आज गारंटी प्रेस क्लास नहीं आई भाई नरपत सिंह जी यार। एक्चुअली क्या तबीयत खराब थी, अभी उठ के आया हूँ जस्ट, तो गारंटी बैच में आज क्लास हुई नहीं है ना। ये गारंटी बैच में है ना क्लास, ये कहाँ हो रही है, वेटनरी, हाँ वो नहीं हुई, ये कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री क्लास आज नहीं हुई। आज क्लास सिर्फ 2 ही ली, एक फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ली थी सुबह, फिर गोली खा के सो गया, और फिर सेकंड क्लास ही आया हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद अभी और आज इवनिंग में यूट्यूब पे नहीं लूँगा, कि फिर ज़्यादा काम करते हैं ना तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, और फिर आगे ज़्यादा दिन ख़राब होते हैं, इसलिए रिलैक्सेशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा सेट हो जाएगी तबीयत, ले लेंगे। ठीक है, चलो करें, स्टार्ट करते हैं। जो भी बातचीत शुरू में होगी या लास्ट में होगी, बीच में कोई बातचीत नहीं है। फ़ोन नहीं उठाया सर जी, सरवण यहाँ सो रहा था भाई यार, अभी जस्ट आपके सामने उठ कर आया हूँ, तो हो सकता है तूने फ़ोन किया होगा, मैं सो रहा था। अभी करना, क्लास के बाद करना है ना, अभी क्लास के बाद कर लेना, बात करेंगे। ठीक है, चलिए करें, स्टार्ट करें। प्रजामंडल का टेस्ट हुआ नहीं क्या अभी तक? कल ले लेंगे, कल ले लें प्रजामंडल टेस्ट, कल प्रजामंडल टेस्ट ले लेते हैं, और बुधवार को 57 की क्रांति का ले लेंगे। ठीक है भाई, हाँ हाँ, चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रहा है। जय हो गणेश देवा की, जय हो गणेश देवा की। अब देखते हैं आगे क्या रहा है। जयपुर, जयपुर में विशेष कोई क्रांति नहीं फैली थी। देखो क्रांति कोटा तक ही थी, अब जयपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, या छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं। कोई क्रांति वाला किस्सा नहीं है। फिर एक तात्या टोपे का किस्सा आएगा, उससे थोड़ा विशेष ध्यान रखना, बाकी वहां पर कोई नहीं है। हाँ, डबल वॉइस चेक करना, डबल वॉइस, हाँ अभी चेक करते हैं। जयपुर में महाराजा थे राम सिंह द्वितीय। सर जयपुर में भी महाराजा राम सिंह द्वितीय और कोटा में भी राम सिंह द्वितीय? हाँ, जयपुर में तो कहते थे महाराजा और कोटा में कहते थे महारावल। ठीक है, और अब आपके बूंदी में भी है राम सिंह जी। लो क्या करोगे, राम सिंह, राम लक्ष्मण नाम तो कॉमन होता है, तो राम सिंह जी जयपुर में भी है, राम सिंह जी कोटा में भी है। ठीक है, जयपुर में आरएस की तैयारी करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, है ना, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहां भी राम जी की मेहर चाहिए, कृपा चाहिए। और कोटा में पीएमटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, वहां भी राम जी की मेहर चाहिए। पास में बूंदी है, वहां भी राम सिंह द्वितीय है, बट कोटा वाले कहलाते महारावल राम सिंह, और ये इधर वाले महाराज राम सिंह, ये फर्क है। ठीक है, हाँ फिर आओ इधर। अब यहां राम सिंह जयपुर के अंदर क्या थे, एजेंट है, पीए जो है कैप्टन ईडन, ये भी बहुत पूछा जाता है। जयपुर के अंदर ईद अच्छी मनाते हैं, जयपुर में है ईद अच्छी मनाते हैं। ठीक है, या ईडन गार्डन कलकत्ता में है, लेकिन अपने तो यार ईडन गार्डन एसएमएस ही है ना, जो जयपुर का ईडन गार्डन है वो एसएमएस ही है भाई। सवाई मानसिंह स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो अपन तो इसे ईडन गार्डन मानते हैं, और ईद बहुत अच्छी मनाते हैं। ठीक है, हाँ अब यहां पे, हाँ इसमें क्या था, राम सिंह द्वितीय था, इसने पूरी तरह से सहायता का वचन दिया। और जयपुर एक ऐसी रियासत थी जहां के लोग भी अंग्रेजों का साथ देते थे, राजधानी थी, जयपुर के लोगों को अंग्रेज अच्छे लगते थे। गोरी गोरी अंग्रेजियां देखते बेटे कि हाँ हम तो आपके साथ है, गोरी है, कल्लैया है, तो जयपुर वाले भाई साहब लोग भी अंग्रेजों के साथ थे, है ना, अपने लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो महाराजा ने कैप्टन ईडन के नेतृत्व में 5000 ब्रिटिश सेनाओं को जयपुर क्षेत्र में होकर मथुरा गुड़गांव जाने के लिए अपनी सीमा उपयोग की अनुमति भी दी थी।
क्या होता था, मथुरा है, गुड़गांव है, इधर जाना, जयपुर से जाना पड़ता था। तो राजा यदि मना करते, आपको पता है, तो वहां पर कानड़दे था, कहां पर, अपने जालोर में, और इधर से आपके है ना इसकी सेना आ रही थी, किसकी, मुगल बादशाह की, ठीक है, अलाउद्दीन की। कहां जा रहे थे, सोमनाथ। याद करो कौन था वहां पर, बताओ, उनके को सेनापति कौन था, जिसको बाद में मारा भी था, ठीक है। तो उनको कानड़दे ने साफ मना कर दिया कि हमारे इधर से आ गए ना टांगे तोड़ दूंगा। तो फिर वो मेवाड़ के रास्ते गया था। तो ऐसे ही क्या है, अंग्रेज भी जाते तो जयपुर में बोले साहब हमें है ना उधर जाना क्रांति का दमन करने, बोला मस्तिष्क जाओ, उल्टा हमारे सैनिक ले जाओ। सारे भोग विलास में था, सारे भोग विलास में था। तो ये जयपुर का राजा यदि मना करता ना तो आगे अंग्रेज नहीं जाते। तो यहाँ 5000 ब्रिटिश सेनाओं को जयपुर क्षेत्र से होकर मथुरा गुड़गांव के लिए भेजा था, और ये सारे उधर आगे जाकर क्या करते थे, नुकसान करते थे। झांसी जाते थे, मथुरा से इधर यूपी एमपी में जाते थे। तो ये महाराजा ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल खां, एक सादुल खां, 3 मुसलमान थे, तीनों को उसने, मतलब ये कह रहा हूं ना, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर क्रांति में हिस्सा लिया था। हम नहीं भूल सकते मुसलमानों का योगदान भी। सादुल खान ने साफ मना किया, देखो साहब कि क्रांति को मत रोको, तो सादुल खान को देश निकाल दिया। क्वेश्चन आया हुआ है, जयपुर के किस क्रांतिकारी को है ना बाहर निकाल दिया गया था, वहां पे आपके था कौन, हाँ मोहम्मद खान और अफगानी सिपाही। मोहम्मद खान का नहीं था, और बताओ, मोहम्मद खान नहीं था। तो सादुल खान को तो राज्य से निष्कासित कर दिया, है ना, सादुल शाह सीमा पार कर दिया, है ना, हाँ सीमा पार ही कर दिया। और उसके अलावा एक था विलायत खान, इनको विलायत भेज दिया, और एक उस्मान खान, इनको बंदी बनाकर कारागृह डाल दिया। तो ये भी ध्यान रखना, विलायत खान, उस्मान खान, इनको तो बंदी बना दिया था, और सादुल खान को सीमा पार कर दिया था। तो ये भाई कितने घटिया लोग थे यार, हमारे भाई क्रांतिकारी। आप एक बार वो सावा मूवी देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने मुगलों से, अंग्रेजों से अपने खून मतलब बहाकर क्रांति प्राप्त की। और ये राजा अपनी अय्यासी के लिए ऐसे लोगों को, देखो बेचारा सादुल खान को सीमा पार कर रहा है, उस्मान खान को, और अपने यहाँ पर जो है हाँ उल्लू खान, नुसरत खान है, अब याद आया ना, हाँ उल्लू खान का उल्लू, और नुसरत खान को तो नाश ही कर दिया था। किसने, बताओ फटाफट, नुसरत खान को किसने मारा था? तो विलायत खान, उस्मान खान को बंदी बना दिया। इन्होंने अंग्रेजों के लिए संपूर्ण खजाना खोल दिया और तन मन धन से सहायता की। भाई साहब बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट खिला रहे हैं अंग्रेजों को, साथ में भोजन कर रहे हैं, है ना, और अंग्रेज इनको चढ़ा रहे, वाह शेरे हिंद। तो ये इनको बोलते थे कोटपुतली, इन्होंने सरकार कोटपुतली परिज्ञा भी दिया, इनको केसर हिंद की उपाधि विभूषित की कि ये तो केसर हिंद है ना। तो ये भी पूछा जाता है अंग्रेजों ने केसर और हिंद किस राजा को बोला था? राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय, नॉट महारावल। महारावल तो वो थे कोटा के अंदर जिन्होंने बंद कर दिया था। हमीर देव चौहान ने नुसरत का नाश कर दिया था, और उल्लू खा बेटा वहां से उल्लू बन के आ गया था। उल्लू खा को फिर रणथंभौर का महल दिया था, याद तो है, हाँ ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे जयपुर की कहानी, बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। और आपने देखा होगा इसमें से मैं शॉर्ट्स बना रहा हूं, आप शॉर्ट्स जरूर देखें, इसमें से मेन काम की चीजें लेकर मैं शॉर्ट्स दे रहा हूं ताकि आपको और इजी याद रहे। तो यहां पर इसमें आपका आएगा जयपुर के राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। इसमें से यदि काम की बात करें कि जयपुर क्रांति से संबंधित पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए जयपुर का सबसे पहला आ सकता है, जयपुर के राजा कौन थे? महाराजा राम सिंह द्वितीय। महाराजा थे इधर के राम सिंह द्वितीय, ठीक है। इनका यहां पर कौन था? पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि जीजी तो फिक्स था, है ना, जीजी तो फिक्स था। यहां पर पीए कौन था? पीए था मेजर ईडन गार्डन, या मेजर किधर है? इधर है, मेजर इधर है, किधर है? जयपुर में हवा महल देख रहा बेटा मेजर, ठीक है। और यहां पर जो है सीमा बाहर किसको किया था? स से सीमा, स से सादुल, है ना, सादुल खान, स से सीमा, स से सादुल खान को कर दिया था सीमा बाहर। और किसको बंदी बना लिया था? किसको जेल में डाल दिया था? तो 2 थे, उस्मान खान, है ना, उस्मान खान और विलायत खान। इन्होंने उस्मान खान या और उसको विलायत खान, इन दोनों को क्या कर दिया था?
बंदी बना दिया था। देखो इन पॉइंटों को ध्यान रखना भाई। आप क्या करते हो, कहानियां सुन के भूल जाते हो। ये कोई दादी अम्मा की कहानियां थोड़ी है, ये क्रांति की कहानियां, इनको सुनना है, याद भी करना है। इसके अलावा इसमें कोई पॉइंट नहीं थे। हाँ, जो राम सिंह द्वितीय थे, इनको क्या बोला अंग्रेजों ने, इनको बोला केसर हिंद। अब काय का केसर हिंद है यार, बेवकूफ है ये तो है भाई। देखो ऐसा है, मुझे तो बहुत खराब लगता है कि हमारे भाई खून पसीना बहा रहे हैं और तुम उनको सहायता दे रहे हो। मेरा तो इतना खून खौलता है कि मैं क्रांतिकारी होता ना तो अंग्रेजों को मारने की जगह इन राजाओं को मारता। क्या बोलते हो बताओ? आप यदि अंग्रेजों के खिलाफ होते या क्रांतिकारी होते तो किसको पहले मारते बताओ मुझे, है ना? क्या पता अपन होंगे, अपना पुनर्जन्म हुआ, क्या पता तुम में से कोई ये श्रवण जाकर तात्या टोपे होगा, है क्या पता ये सुनील बाबरा जो है उस समय वहां पर जो ये अलग अलग नाम है वो होगा, ठीक है। लेकिन ये जो राजा है ना, मतलब 1857 की क्रांति में अपना देश आजाद नहीं हुआ और क्रांति असफल हुई, इसके भी सबसे बड़ा कारण ये राजा है जो साले चोर थे, है ना, अपना शासन रखने के लिए किसान भाई और क्रांतिकारियों का दमन करते थे, है ना। जब अपन जाते हैं हिस्ट्री में तो पता चलता। हाँ, ऑफलाइन में क्यों नहीं आ रही तबीयत? सुनील यार तबीयत खराब है मेरे भाई, ऑफलाइन में खड़ा ही नहीं रहा जाता तो मैं क्लास क्या लूंगा यार, है भाई सुनील भाई। ये ऑनलाइन में तो क्या है, स्टूडियो है, बैठ भी सकता हूँ। ऑफलाइन के लिए थोड़ी फुर्ती चाहिए ना, तो 2 दिन से थोड़ा जुकाम बुखार है ना। रेडी होते आ जाऊंगा, कल आ रहा हूँ, ठीक है, ले लेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन सब ले लूंगा मैं, टेंशन मत ले। तो ये कंटेंट है, एक बार डार्क कर दो टीम। जयपुर में महाराजा राम सिंह द्वितीय है, जयपुर में महाराजा राम सिंह द्वितीय हैं और पीए है मेजर ईडन। तो यहां पर जयपुर पुर में कौन है, राम सिंह द्वितीय। कोटा में महारावल राम सिंह द्वितीय। उधर का पीए कौन था बताओ? उधर का पीए था कोटा के मेजर बटन, इधर के मेजर ईडन, ठीक है। मारवाड़ का कौन था, मैक मौसन। और उदयपुर का कौन था, सावर्स। और भरतपुर का कौन था, भरतपुर मॉरिसन, ठीक है। अब आपको लगभग याद हो गए, देख लो, सादुल खां, विलायत खां, उस्मान खान, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है, ठीक है। बस ऐसे पॉइंट निकाल लिया करो, पूरा तो नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया करो, ठीक है भाई। हाँ, चलिए अब यहां चलते हैं उदयपुर। उदयपुर के राजा भी गया गुजरा था, 1 नंबर का, ठीक है। इससे बढ़िया भोपाल सिंह लगता मुझे, बंदे ने दम तो दिखाया था। ये स्वरूप सिंह था, कोई मतलब नहीं है, ये तो बैठा बैठा अपना रूप निखारता था, स्वरूप, बैठा बैठा मेकअप करता था, सावर्स के नीचे नाता था, है ना। उदयपुर में झीलों में अंग्रेजनियां गोरी गोरी आती, उनको देखता, है ना। और क्या पता कोई 1-2, अब क्या ही बोलूं यार, इसमें मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी है ना। तो ये उदयपुर में वहां झीलों की नगरी में बैठता, सावर में नहाता और अपना रूप निखारता। और अंग्रेजों कहता, अंग्रेज मेरा भाई है नहीं, ये मेरा दुश्मन है। अरे भाई, ये गोरी चमड़ी है ना, किसी की नहीं है, जो असली है ना वो अपने है। तो इन्होंने क्या किया, अपना रूप निखारता और क्या करता, यहां पर सावर्स के नीचे नाता, है ना। स्वरूप, अपना रूप निखारता, स्वरूप, रूप निखारता और सावर के नीचे नाता। सावर जानते हो ना, वो झरना, सावर्स के नीचे नहाता और सावर्स के नीचे काम करता, है ना। सावर्स होता है जो अपन वो बाथरूम होता है ना, क्या बोलते, सावर ही बोलते और क्या बोलते हैं हिंदी में, अब महाराणी में तो क्या बोले यार उसको, टूटी ऊपर वाली, ठीक है। फिर जून 1857 मेवाड़ के जागीरदारों ने एक अपील प्रस्तुत की कि जिसने भी, है ना, मतलब ब्रिटेन का हर प्रकार सहायता, मेवाड़ के जागीरदार नाम एक अपील की जिसमें यह अनुरोध किया कि ब्रिटेन की हर प्रकार सहायता करें। पूरे मेवाड़ को बोला कि जहां अंग्रेज हो उनकी सहायता करो, ठीक है भाई। हाँ, सहायता करो और इनको क्रांतिकारियों को मारो। महाराणा ने अपनी पूरी सेना पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स को सौंप दी और 27 मई को विशेष अपील जारी की जिसमें अनुरोध किया कि सावर्स के आदेश को महाराणा के आदेश माना जाए और उसी के अनुरूप आचरण किया जाए। और ये तो ऐसा लग रहा है कि अपने पापा ने, है ना, बोल दिया बड़े भाई को कि मैं कहूंगा वैसे इसकी बात मानो, ये फोड़े तो मार खाओ। अरे यार, आपसे मार खा सकते हैं महाराजा, आप हमारा राजा हो, हमारा खून हो। साले ये सावर्स कौन है रे, है अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का राजा कुछ भी हो जाए, अब तो तुम्हारा भी तख्ता पलट होगा। इसीलिए प्रजामंडल बने थे भाई। देखो 1857 में क्रांति, फिर प्रजामंडल, ठीक है। तो प्रजामंडल भी एक तरह की क्रांति थी राजाओं के खिलाफ, ठीक है। तो ये कहानी थी उदयपुर की। 4 चीजें उदयपुर में है काम की। उदयपुर में राजा कौन था, वहां पे स्वरूप सिंह, ठीक है।
उदयपुर में कौन था वहां पर? सावर्स। ठीक है, उदयपुर के राजा ने क्या कहा था कि सावर्स का जो शासन है वो मेरा शासन माना जाए और हर मेवाड़ की रियासत या हर मेवाड़ का गांव क्रांतिकारियों की सहायता करेगा। बोला नहीं, ये नहीं है। हाँ फवारा, हाँ जो भी है फवारा, ये कुछ है। हाँ सॉरी किस बात की यार, है ना, सॉरी किस बात की? देखो ऐसा है, सॉरी वॉरी क्या होती है, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, है ना, ज्यादा फॉर्मेलिटी अपने नहीं होती है ना, घर की बात है। सॉरी किस बात की? सॉरी तो उनको बोलते हैं जो दूसरे होते हैं। ठीक है, हाँ तो ये उदयपुर की कहानी थी। खाली राजा और पीए के अलावा कुछ भी काम का नहीं है। मतलब उदयपुर इतना बड़ा महाराणाओं की भूमि थी। आप एक बार विचार करो, उदयपुर महाराणा की भूमि, बप्पा रावल की भूमि, सांगा की भूमि, कुंभा की भूमि, और वहां क्रांतिकारी क्यों नहीं पनपे? वहां तो क्रांतिकारी ज्यादा होने चाहिए थे, वहां तो खून खून में क्रांति है। लेकिन वहां का राजा जो था ना, निकमा था, उसने अंग्रेजों को पूरी सहायता दे दी, खुली छूट। अब यार राजा छूट दे देगा, अपने पापा अपने बड़े भाई को बोल दे तेरे को छूट है, ठोक छोटकियों को, तो बात ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए उदयपुर। बीकानेर नरेश सरदार सिंह, इसका तो रोल ही समझ नहीं आता। मतलब ये तो वो कहते हैं ना, पता ही नहीं चलता किसके साथ है। उधर तात्या टोपे की सहायता करता है, 20 घुड़सवार देता है। पता आपको, सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता करता, दोनों हाथों में लाडू रखता है कि ले अंग्रेज तू ही राजी, तू ही राजी। तो एकमात्र ऐसा राजा था जो दोनों तरफ से लड़ता था, और एकमात्र ऐसा राजा था तो अंग्रेजों के खिलाफ था। कौन था बताओ जल्दी से? ऐसा राजा जिसने साफ कहा था अंग्रेज मेरे कुछ नहीं लगते, मेरे सब कुछ है, क्रांतिकारी है। ऐसा राजा कौन था? और ऐसा राजा जो दोनों की सहायता करता था। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए 5000 घुड़सवार दिए और तात्या टोपे की सहायता करता था। ठीक है, पैदल लेकर झांसी, हिसार, सिरसा होते हुए बाडलू तक अभियान किया। अब बताओ भाई, बीकानेर से था, अब हिसार जाओगे, हरियाणा जाओगे, सिरसा जाओगे, बाडलू जाओगे, पंजाब तक। सिरसा में विद्रोह का दमन किया और उपहार स्वरूप टिब्बी परगने और 40 गांव दिए, 41 गांव। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है टिब्बी परगने और 41 गांव किस राजा को दिए गए? बीकानेर। और बीकानेर का राजा उस समय वहां कौन था? सरदार सिंह था। कौन था? सरदार सिंह था। शाहपुरा नहीं था, शाहपुरा नहीं था। बताओ, दिमाग लगवा देंगे। कौन सा राजा था जो इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली अंग्रेजों के साथ था और डायरेक्टली किसके साथ था? अपने गुरु के साथ। भोपाल सिंह तो था ही नहीं उस समय। भोपाल सिंह की बात कहां कर रहे हो यार? बूंदी का राजा राम सिंह द्वितीय। अभी आएगा आगे तात्या टोपे। तात्या टोपे बोला तू लूट के ले जा माल। ठीक है, बहुत दिलदार आदमी था। जैसलमेर में लो महारावल रणजीत सिंह थे, उनकी सेवाओं की प्रशंसा की और 2000 रुपए मूल्य की खिलाकर दी। मतलब 2000 में बिक गया, शर्म नहीं है इसको, है? मतलब यार क्या ही बोलूं, 2000 मेरे से ले लेता 2000 यार, लेकिन उस समय 2000 आज के 2 करोड़ के बराबर थे। ठीक है, आओ इधर। बूंदी के राजा राम सिंह, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये है सैल्यूट लड़ाई, वास्तव में इनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। इस बंदे ने तात्या टोपे की भरपूर सहायता की थी और ये अंग्रेजों का विरोधी नहीं था, ये कोटा वालों का विरोधी था। कि ऑलवेज कोटा और बूंदी में ऑलवेज सास बहू का लफड़ा था, देरानी जेठानी का लफड़ा था। ठीक है, बूंदी कहता था मुझे अंग्रेजों कोई मतलब नहीं, मैं तो उसकी। ये राम सिंह और कोटा वाला राम सिंह तो करौली का मदन पाल आया मदद के लिए, लेकिन ये नहीं गया। दिमाग लगाओ, कोटा के पास कौन था? ठीक है, अच्छा आप टीवी से हो गए सुनील बाबरा, ओके ओके। कोटा के पास कौन था? बूंदी। और कोटा की मदद किसने की? करौली के मदन पाल। तो मदद की मदन पाल ने, तो ये बैठे क्या करें? इन्होंने कहा भैया देखो अंग्रेजों तुम्हारा साथ देना तो मैं दे सकता हूं, इस कोटा वाले राम सिंह को तो मैं नहीं छुड़ाऊंगा, उल्टा इसको जूते ठोकूंगा। कोटा और बूंदी में ऑलवेज 36 का आंकड़ा था। सुनिए, तो बूंदी के महाराजा भी राम सिंह और कोटा के भी राम सिंह और जयपुर के भी राम सिंह। भाई साहब ये राम सिंह को ज्यादा नहीं हो गए क्या, है ना? तो इसको एक साथ लिख ले क्या? हाँ ध्यान रखना, यदि पूछा जाए राम सिंह द्वितीय, है ना, राम सिंह ये है, वो द्वितीय क्या है सारा सब, है ना। तो राम सिंह सेकेंड आपको जयपुर में भी मिलता है, लेकिन वहां महाराजा लिखते हैं। कई बार तो एग्जामिनर कोई महाराजा लिखता है, कोई महारावल लिखता है ना। कोटा में भी थे और मजे की बात बूंदी में भी थे। अब बताओ लक्ष्मण सिंह कहां थे? फिर राम जी ये थे, लक्ष्मण जी कहां थे, भरत जी कहां थे? आज तो मैं पूरा करा देता हूं। बताओ, महारावल लक्ष्मण सिंह जी भी थे ना। हाँ, जिसको ये बेटा तात्या टोपे रहेगा, लक्ष्मण सिंह भी थे, तात्या टोपे से लड़ाई करेगा। और लक्ष्मण सिंह के अलावा और कौन थे? अब नाम से क्या फर्क पड़ता है यार, मैं तो तात्या टोपे का पूरा साथ था भाई,
हैं, और एक था भरत तो नहीं था लेकिन भरतपुर का दो। भरतपुर में था जसवंत सिंह जो नाबालिग था, और वहां मॉरिसन था। लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा के महारावण, बांसवाड़ा, और इनको तात्या टोपे हराएगा नहीं, खुद हारे थे ये, है ना। हराएगा क्या? तात्या टोपे को जानबूझ के राम सिंह ने कहा था भाई मैं हारा तू जीता, ले जा संपत्ति। लक्ष्मण सिंह भी ऐसा कैसा करेगा, है ना। हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा, लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा, हाँ वही है, डूंगरपुर भी कह सकते हो। डूंगरपुर हालांकि पूरी तरह से नहीं था, लेकिन बांसवाड़ा के महारावल थे लक्ष्मण सिंह, ठीक है। बहुत दमदार पर्सनालिटी थे ये भी। हाँ, तो ये राम सिंह थे। अब ये राम सिंह क्या करते, सुनो। राजस्थान के सभी राजाओं ने इस विप्लव मतलब विद्रोह, आप में से कई जन सर विप्लव क्या शुद्ध हिंदी शब्द विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया था। सारे राजा किसके साथ, अंग्रेजों के। पर बूंदी का शासक राम सिंह अंग्रेजों का विरोधी तो नहीं था, किंतु कोटा के शासक के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने ब्रिटिश रेजिडेंट के दबाव डालने पर भी कोटा के क्रांतिकारियों को कुचलने की सहायता के लिए सैनिक नहीं भेजे। राम सिंह ने राम सिंह की मदद नहीं करी, राम सिंह ने राम सिंह की मदद नहीं करी। सूर्यवंश मिश्र के एक वीर सत्यसई है ना, के अनुसार महाराव राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए, है ना। वो देख रहा था, होता ना जैसे आपके आगे से कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है, आप बैंक में बैठे, कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है, गरीब है ना, या किसी दुकान से कोई समोसा लेके जा रहा है, गरीब है, भिखमंगा, आप देख रहे हो, आप ले जा ले जा ले जा। ऐसे तात्या टोपे सबको पता है क्रांति के लिए लड़ रहे थे, पूरी जिंदगी उन्होंने क्रांति की। तो ये सच्चे देशभक्त इन्होंने कहा देख भैया ऐसा है, सारे राजा अंग्रेजों गुलाम है, यदि मैं सामने से लड़ूंगा तो मेरा भी दमन है, तो मैं डायरेक्टली तो तुम्हारे साथ नहीं हूं बट इनडायरेक्टली तुम्हारे साथ हूं। तुम तात्या टोपे लूट लो खजाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, जितना लूटना लूट लो और जाओ भर भर के सहायता करो। और कहते हैं तात्या टोपे ने जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासत में घूम घूम कर सब में क्रांति जगाई थी। वो मान सिंह था ना, नरुका मर गया वो, उसकी वजह से। बाकी तात्या टोपे और लीडर वो बनाए उस गैलिए को, बहादुर शाह जफर को, है ना, जिसको कुछ आता ही नहीं था। यदि तात्या टोपे या कोई अच्छा लीडर होता ना, मैं तो कहता हूं क्रांति सफल होती, 90 साल पहले अपन आजाद हो जाते, और आज इंडिया है वो सोने की चिड़िया। देखो सबसे पहले मुगलों ने लूटा, फिर क्रांतिकारियों ने, फिर ये कांग्रेसियों ने। भाई बुरा मत मानना, आप में से कोई कांग्रेस बीजेपी हो सकता है, मैं खुद, लेकिन पिछले 20 साल में जो इंडिया से माल गया ना, आप लोगों को यदि पूरा काला चिट्ठा बता देना तो हकीकत में वी आर वेरी वेरी रिग्रेट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब थोड़ा ठीक है, लेकिन अब क्या करें, है ना। चलो ये तो इतिहास की बातें हैं जी, इतिहास में ज्यादा डूबेंगे तो फिर अपने को, है ना, बहुत वो क्या बनना पड़ेगा, कवि बनना पड़ेगा। बट अभी अपन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कौन से राजा ने तात्या टोपे की जबरदस्त मदद की थी, बूंदी के, ठीक है। कौन से राजा ने तात्या टोपे को अपने खजाने से पैसे लूटने लिए, बूंदी के। राजा का नाम राम सिंह। कौन सा राजा था जो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, लेकिन अपने बूंदी के पास कोटा के राम सिंह को छुड़ाने नहीं गया, तो राम सिंह ने राम सिंह को मना कर दिया। हाँ, हिंदी की कल मंडे से कर देंगे बेटा रानी। हिंदी एक्चुअली क्या है, हिंदी वाले सर है ना, उनके बच्चा हुआ है, तो वो अपनी मैडम को छोड़ने आए हैं यहाँ पे, और कल वो जयपुर शिफ्ट होंगे, मंडे से वो आपकी क्लास रेगुलर करेंगे, ठीक है। उनके वो हुआ है, बेबी हुआ है, ठीक है, बच्चा हुआ है, पुत्र हुआ, उनकी सुपुत्र है। अजमेर में कुछ विशेष नेता जेल में विद्रोह हुआ था, केंद्रीय कारागृह था, कैदियों ने 9 अगस्त को विद्रोह कर दिया और 50 कैदी जेल से भागे, और अजमेर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। बस अजमेर में कोई विशेष नहीं था, क्योंकि अजमेर तो ये था, ये है। यहां से क्वेश्चन बहुत आता भाई, तात्या टोपे राजस्थान कब कब आया था, है ना, और तात्या टोपे ने किसको हराया था, किसे। तात्या टोपे अंग्रेजों से कभी जीत ही नहीं पाया, एक बात तो सीधा ध्यान रख लो, और देसी राजाओं को सदैव हराया। राजस्थान में 2 बार आया, दोनों बार इसने पहले झालावाड़ पे, ठीक है, अपने क्या करी वो इकट्ठा किया पृथ्वी सिंह जी से, और सेकेंड टाइम आया उस समय लक्ष्मण सिंह को हराया इसने। दोनों को एक्चुअली क्या थे ये जो थे ना, देखो पृथ्वी सिंह का केस तो मुझे नहीं पता, लेकिन लक्ष्मण सिंह का केस पता, ये खुद ही आ रहे थे। इन्होंने कहा देखो अंग्रेजों पर हमारा दबाव है, तुम जीत लो यार, जीत के ले जाओ, है ना। लेकिन अंग्रेजों से ये सदैव हारा,
और फिरा ये मारा मारा। तात्या टोपे कौन थे? ये महाराष्ट्र नागपुर के उधर जो बाजीराव पेशवा हैं उनके दत्तक पुत्र थे, उनके यहाँ पर ये सेनापति थे। और ये इनको याद करने के लिए बताऊं, ये टाटिये को टोपी में रखते थे, अपनी टोपी पहनते और टोपी में टाटिया रखते, है ना। कभी पकड़े जाते, टोपी खोलते और टाटिये दूसरों खा जाते। तो ये थे टाटिया टोपे, तात्या टोपे, टाटिया टोपे। कब आए थे, कैसे आए थे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक बार इसको टीम डार करें और अच्छे से पढ़े। हाँ ठीक है। हाँ, तात्या टोपे पेशवा बाजीराव, जानते हैं पेशवा बाजीराव कहाँ थे? पेशवा बाजीराव उधर महाराष्ट्र के थे, के दत्तक पुत्र नाना साहब, क्रांति की भयंकर लौ जलाई थी इन्होंने, उनके सेनापति थे, स्वामी बक्सेवक भी थे। ठीक है, जो तात्या टोपे थे वो महाराष्ट्र में, अभी मूवी आई थी ना उसकी, रणवीर सिंह की, हाँ, बाजीराव पेशवा, एक थे ना, बाजीराव की तलवार पे धार पे, ऐसा कुछ था, जिसमें वो बाजीराव मस्तानी को उठा के लेके आया था। हालांकि वो तो इतिहास से छेड़खानी थी साहब, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब फर्जी लोग हैं बॉलीवुड वाले। तो बाजीराव जो था बहुत तगड़ा, मतलब पेशवा था, बहुत तगड़ा खिलाड़ी था, बहुत तगड़ा मतलब राजा था। उसका दत्तक पुत्र यानी बड़ा पुत्र नाना साहब था, वो पूरा क्रांति में लिप्त था। उनके ये तात्या टोपे क्या थे, वहां पर सेनापति थे, स्वामी भगत सेनापति थे। फिर क्या हुआ कि नाना साहब चले गए उधर यूपी और उधर, है ना, क्रांति की मसाल, और ये पकड़े गए। उधर से कहते हैं कि नाना साहब नेपाल चले गए। अब इधर तात्या टोपे करे क्या? तो इसने क्या किया, देखो ऊपर टोपी के अंदर पूरा टांटिया दिख रहा है, तो ये टोपी में टांटिया बना के रखता था। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कई बार पूछ लेते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो ये रामचंद्र थे और पांडु यानी पांडुओं के रंग में रंगे थे ये। ठीक है, इनका नाम था रामचंद्र और पांडुओं के रंग में रंगे थे। और ये टोपी में टांटिया रखते थे, इसलिए बोलते थे टांटिया टोपी वाला तात्या टोपे, है ना। इनका जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी माता का नाम रुक्मा देवी, पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था। ये इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। नाना साहब और लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे जयपुर हड़ौती के सैनिकों के सहयोग की आशा से अपनी सेना के साथ राजस्थान आया। कब कब आया ये पूछते हैं। अब मेरे को एक बार दिखा दो, है ना। हाँ, अब मेरे को दिखा दो, वापस देखें। देखिए, तात्या टोपे जो था वो उधर महाराष्ट्र के थे, अहमदनगर, मतलब राजस्थान के नहीं थे। ठीक है, ये बाजीराव पेशवा जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े राजा थे, जो उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब थे वो भयंकर क्रांतिकारी थे, लेकिन नाना साहब हार कर नेपाल चले गए और झांसी की रानी भी हार गई। उस समय तात्या टोपे ने कहा, यार अब मुझे आशा है सिर्फ राजपूताने से, यानी कि राजस्थान से, चलो क्यों नहीं राजस्थान से सहायता भी ली जाए और सहायता की भी जाए। तो ये पूछते हैं, अब कमेंट करके बताओ मुझे कि राजस्थान में कब कब आया था और कौन सी दो जगह शायद, देखते आपको किस किस को याद है, कमेंट दिखाओ एक बार। राजस्थान में कब कब आए थे और कहां से आए थे और कैसे याद रहेगा, नहीं तो मैं आपको लाइफ टाइम याद कर रहा हूं। देखो, हाँ, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। हाँ, अमरचंद भाटिया तो यार राजस्थान का मंगल पांडे था। ठीक है, नहीं लगी बेटा, मैं कह रहा हूं ना विष्णु, मेरी तबीयत खराब थी, इंग्लिश हिंदी कुछ क्लास नहीं लगी। मैंने सिर्फ एक क्लास ली है, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की, वो भी मरते मरते, मतलब बहुत दुखी होके, और एक तुम्हारी क्लास ले रहा हूं। आज पूरे दिन में 2 ही क्लास हुई है ना। ले लूंगा क्या, इंग्लिश में 50-60% कोर्स तो हो गया यार, फिर काहे टेंशन ले रहे हो। ये आया था तात्या टोपे, टाटिया टोपे, है ना। तात्या टोपे का नाम याद करना है। हाँ, तो ये क्या करता था, तात्या टोपे टाटिया रखता था टोपी में। ये क्या रखता था, टाटिया था और टोपी पहनता था। ये कर लो बोली, या टाटिया रखता था टोपी में। और भिगो भिगो के बांस, राजस्थान है ना, तो भिगा हुआ बांस लेकर आया, भिगा बांस लेकर आया। और ये कुंवारा था, है ना। तात्या टोपे ने शादी नहीं की थी, ये कुंवारा था। सर इसमें क्या सब कुछ है, पूरा मतलब तात्या टोपे का पूरा इतिहास आ जाएगा इसमें। तात्या टोपे क्या करता था, भिगा हुआ बांस रखता था, है ना, भिगा हुआ बांस रखता था। बी से भीलवाड़ा से इनकी एंट्री होती है सबसे पहले, और वहां पे पृथ्वी सिंह जी के साथ युद्ध होता है। अंग्रेजों से हारता ये, अंग्रेजों में रॉबर्टसन इसको हरवाते हैं, एक नैनुत इसको हराते हैं। अंग्रेजों से जब भी लड़ता है हारता बेटा ये अंग्रेजों से लड़ता है, हारता है। और जब भी अपने वालों से लड़ता है, क्योंकि इसको अपने वालों से लड़ना आता था,
ठीक है। हाँ, तो भीलवाड़ा और दूसरा है बांसवाड़ा, ठीक है। कब कब आया मैं पूरी डेट बताऊंगा। और कुआरा से एक आएगा कुआड़ा का युद्ध, इन्होंने एक कुआड़ा का युद्ध किया था। यही मेन चीजें पूछते हैं। राजस्थान में एंट्री करी तो एंट्री किधर से करी इन्होंने, है ना, एंट्री किधर से करी, तो ध्यान रखना राजस्थान में इनकी एंट्री दो जगह से होती है, भीलवाड़ा मांडलगढ़ और बांसवाड़ा। तो भिगावा बांस लेकर चलता था ये बेटा, टोपी में टांटिया रखता था, टोपी में टांटिया रखता था और भिगावा बांस लेके चलता था। टोपी में टांटिया भिगावा बांस, टोपी में टांटिया भिगावा बांस। अब कैसे कैसे हैं तो अभी आपको बताते ये रहा। पहली बार ये आया भीलवाड़ा से, भिगावा बांस, देखो पहले ऐसे ऐसे पर बांस भिगावा भिगावा बांस, भिगावा बांस, ये रहा भिगा बांस, वाड़ा वाड़ा लगा देना। भिगावा बांस लाया कहां से, बाड़ा से, किसी बाड़े में गया और वहां से भिगावा बांस लाया और भिगे हुए बांस से धैन धैन मारने लगा। तो बाड़े से क्या लाया, भिगावा बांस, भीलवाड़ा। इसमें आया था यह 8 अगस्त 1857, क्रांति हुई थी 8 अगस्त, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर में आए दूसरी बार, अगस्त सितंबर ये लड़ा, फिर वापस गया और दिसंबर में सेकेंड टाइम आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तात्या टोपे की सेना में 5000 ग्वालियर और 4000 भील सैनिक थे, मतलब इतने ज्यादा ये सैनिक लेके चलता था। आपका याद करवाना बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, ऐसा है क्या बेटा, सुनो कहानी से क्या ही होता है। मैं बताऊं, मैं तो हकीकत में जमीनी स्तर पे बात करता हूं। सिलेक्शन लाना है तो चीजें याद होनी चाहिए, और चीजें याद नहीं है तो भाई माफ करना, सिलेक्शन नहीं है, सीधी बात है। चीजें याद होगी, सिलेक्शन होगा। आपको कितना बढ़िया समझ में आया, कितनी बढ़िया कहानियां सुनी, गुरुजी ने कितना अच्छा पढ़ाया। मैं हकीकत बताऊं, कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कितना याद हुआ और सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यही बात है। दुनिया है ना रिजल्ट मांगती है आपसे, ये कभी नहीं मांगेगी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने कितनी पढ़ाई करी, कहां पढ़ाई करी, किसने पढ़ाया, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं पूछेगी। सिर्फ एक ही चीज पूछती है, रिजल्ट। समय के साथ लोग सिर्फ हैसियत पूछते हैं, खैरियत कोई नहीं पूछते हैं। ये ध्यान रख लेना, बात दिमाग में निकाल लेना कि साहब मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, अच्छी जगह पढ़ रहा हूं, नहीं, कितना याद हो रहा है और आप कितना डेवलप कर रहे हो खुद को। पहले आज से 10 दिन पहले और आज में कितना फर्क है। यदि पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहे हो, वही हो तो क्या कर रहे हो, ठीक है। ये तो चलो क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, मिलती रहेगी मोटिवेशन, लेकिन यह है याद किए बिना तो आगे नहीं बढ़ना है। तो क्या है बेटा, टांटिया रखता टोपी में और भिगा हुआ बांस लेके आता बाड़े से। पहले आता भीलवाड़ा, अगस्त में आग लगी उसके तन मन में, क्रांति की आग लगी हुई है उसके तन मन में, क्रांति की आग लगी हुई है। भिगा हुआ बांस लिया हुआ और टोपी में टांटिया लिया हुआ, बेटा बढ़ रहा आगे चलो। कहां पे, सबसे पहले भीलवाड़ा, आग लगी हुई 8 अगस्त को, और उसके बाद दिसंबर में आए ये। अब 8 अगस्त को आता है मांडलगढ़। कहां आता है, मांडलगढ़, है ना, वहां पर मारकाट करता है। 9 अगस्त को लड़ाई चालू कुहाड़ा, है ना। तो तात्या टोपे कौन सी लुगाई थी, कहां टाबर थे, कुआरा ही था, तो तात्या टोपे कुआरा था, ठीक है। तो कुआरे का युद्ध किया भीलवाड़ा, कोठारी नदी किनारे, जनरल रॉबर्ट। लो अब इधर से टांटिया लेके आए टोपी। अब ये क्या टांटिया रखता था टोपी में, तो इससे किसी को भेजते लड़ने तो बेटा टांटिया खिला देता। तो अंग्रेजन का एक काम करो, रोबोट को भेजो, है ना। तो इन्होंने रोबोट भेजा। अब रोबोट को खा ले बोली टांटिया, कोई फर्क नहीं पड़े, रोबोट को टांटिया खाते, रोबोट लड़ता गया। भाई साहब फाइनली भागना पड़ा। ऐसा कहते हैं कि तात्या टोपे अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाया और हिंदुस्तानियों से कभी हारा नहीं। इसको बार बार अंग्रेजों ने हराया, बाकी हिंदुस्तानियों में जहां ये लड़ा वो जीत हुई थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। देखिए यहां पे भी ये क्या हुआ, जनरल रॉबर्ट्स की सेना और इसके बीच युद्ध हुआ और तात्या टोपे पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने का मतलब है हार हुई। अब रोबोट के सामने तो यार क्या ही लड़े, तुम जाके रोबोट से लड़ो, क्या करोगे, एक मुक्का मारोगे, रोबोट के कुछ होगा नहीं, आपके एक मुक्के वो पूरा आंतड़े बाहर निकाल देगा, है ना। तो रोबोट से तो हर कोई हारता है ना, रोबोट से तो हाँ, ठीक है भाई। तो 8 अगस्त को, जून कहाँ है, जून कहाँ है, एक मिनट, कहाँ है जून, जून किधर है, 8 अगस्त है ना भैया, जून कहाँ है यार, श्रवण तेरे को ज्यादा दिखता है क्या, 8 अगस्त है, जून कहाँ है, 9 अगस्त, 8 अगस्त, ठीक है। हाँ चलिए, फिर उसके बाद में क्या होता है, तात्या ने कोठारिया रावत जोत सिंह, जल्दी बताओ, ये वही कोठारिया रावत जोत सिंह है जिसने कुशाल सिंह की मदद करी थी। मतलब ये शुरू से हेल्पिंग नेचर के थे कोठारिया के, है ना, कोठारिया के जो रावत जोत सिंह है,
रसद सामग्री प्राप्त करी, भाई खाना पीना भी होता है। यहां से नाथ द्वारा पहुंचे, ठीक है, नाथ द्वारा नजदीक है, वहां पहुंचे, ठीक है, और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। और 13 अगस्त वापस लड़ाई चालू, मतलब ये लड़ाई खोरी था। तात्या टोपे को जिस दिन लड़ाई नहीं हो उस दिन रोटी नहीं भाती थी, है ना। अब 8 अगस्त, 9 अगस्त, थोड़े दिन, 2 3 10 10 9 के बाद देख लो 10 11 12, 2-3 दिन नाथ जी के दर्शन किए, खाया पिया। 13 को वापस लड़ाई। कहां गया? रुकमगढ़, कोठारिया के पास है रॉबर्ट्स की सेना। अब वापस आ गए रोबोट। अब रोबोट से क्या लड़े? फिर भी तात्या टोपे निकालता अपनी टोपी, अंदर से टांटिए निकालता, मेरे टांटिए से लड़। उधर से रोबोट का हा हा हा, आने देते टांटिए, मसल मसल के टांटिए फेंक दिया। बेचारे इसको भागना पड़ा, ठीक है। मतलब जब जब रोबोट आता टांटिए को जाना पड़ता, जब जब रोबोट आता टांटिए को जाना पड़ता। अरे जून में आया, उससे श्रवण जाकर तेरे घर पे आया था क्या? फालतू यार, जून में आया तो लड़ाई की कब की, वही तो काम का है ना। ये नहीं क्वेश्चन आता मई में, जून में आके यहाँ पे क्या किया उसने, कोई लड़ाई कब की, कुआड़े का युद्ध, है ना, यही पूछते हैं। फिर क्या हुआ? फिर वापस तात्या के 700 सैनिक मारे गए और फिर हारकर झालावाड़ पहुंचा। तात्या है ना परेशान हो गया कि यार इतने टांटे मेरे पास है, ये साला कौन है? रोबोट, ठीक है, हर बार हराता है। फिर इसने वहां रायता फैलाया, रिलायता का युद्ध है, रिलायता रायता। अब इसको गुस्सा आया और तात्या रायता फैला के लड़ने लगा। तात्या को झालावाड़ की सेनाओं से सहयोग मिला। उसने यहां पे शासकता पृथ्वी सिंह को रिलायता नामक स्थान पर हराया। या रायता, मैं कह रहा हूं ना, अंग्रेजों से तो हारा, अंग्रेजों से तो हारा, ठीक है भाई, हाँ। और यहां पे क्या हुआ? अंग्रेजों से हारता है और अपने को हराता ही है। तो पृथ्वी सिंह को रिलायता के युद्ध रायता में, तो यहां पे इसने क्या किया? पृथ्वी पर रायता फैला दिया। गुस्सा आया कि यार ये क्या है, हर बार हारे। तो पृथ्वी पर क्या फैलाया? रायता फैलाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, रिलायता का युद्ध किसने किया था? इसने। कोठाड़ा का युद्ध किसने किया था? इसने। कुआड़ा का युद्ध, ठीक है, चेलावास का युद्ध किसने किया था? कुशाल सिंह जी ने। बिठोड़ा का युद्ध किसने? कुशाल सिंह जी ने। तो ये छोटे छोटे हैं, वो 2 युद्ध, बिठोड़ा और कुशाल चेलावास, और ये रिलायता और कौन सा अपने दूसरा वाला है अपने कुआड़ा का, ठीक है। फिर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, यानी कि इन्होंने झालावाड़ पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी जगह पर तात्या टोपे ने अधिकार किया था? किसको रहा है? पृथ्वी पर रायता फैला दिया, है ना, और फिर लोगों को झाला करने लगा। आ जाओ रे, आ जाओ, मेरी पृथ्वी पर रायता है। लोगों को झाला कर रहा है, पृथ्वी पर रायता फैला रहा है। कौन? टांटिया लेके घूम रहा टोपी में। वहां पर अब आ गया ब्रिगेडियर पार्क, मतलब अंग्रेज आ गया। अब अंग्रेज आए और तात्या को हराए, तात्या के बीच युद्ध हुआ और वहां पर ग्वालियर एमपी चला गया। मतलब जब जब ये अंग्रेज आते, चाहे रोबोट हो, चाहे, है ना, यहां पर आपका कौन, ये ब्रिगेडियर पार्क हो, अंग्रेजों से हारते हारते, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी एक बार देख लो फटाफट। हाँ, एक बार इसको डार्क कर दो टीम, है ना, सामने दिखा दो बच्चों को। तो तात्या टोपे के मोटे मोटे 2 युद्ध हैं। फिर तीसरी बार, है ना, दूसरी बार, हालांकि आया दूसरी बार, लेकिन लड़ाई तीसरी करेगा। देखो पहले इसने कौन सा युद्ध कर दिया था? अपने कुआड़ा युद्ध, दूसरा। फिर दूसरी बार राजस्थान आया, ये दिसंबर 1857 है, ठीक है। और 11 दिसंबर सर्दी में आया। पहले आया कब? बरसात में। बरसात में क्या बारिश ज्यादा होती थी और बेचारा वहां पर लड़ नहीं पाया। बोला अब सर्दियों में चलूंगा। तो ध्यान रखना, गर्मी में नहीं आया था, एक तो बरसात में आया था, है ना, अगस्त में, और एक ये वहां थे महारावण लक्ष्मण सिंह, है ना, को पराजित किया। भैया एक बात बताऊं, लक्ष्मण सिंह पराजित हुआ था, क्योंकि जैसे राम सिंह जी ने पैसा दिया ना, राम लक्ष्मण ने तात्या टोपे की सहायता की थी। ऐसा बताते हैं कि महाराज लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि भाई तू ले जा, ठीक है, और अधिकार हो गया। तो एक तो कहां अधिकार किया था? झालावाड़ पे, झालावाड़ से, और एक बांसवाड़ा पे। तो बिगावा बांस लेके आया और लोगों को झाला कर रहा है। तो भीलवाड़ा मांडलगंज से एंट्री है, झालावाड़ पृथ्वी सिंह को हराता है। और यहां पर अंग्रेज अधिकारी लिनमाउथ, अब अंग्रेज आते और तात्या को भगा देते। तात्या परेशान हो गया कि लफड़ा क्या यार, लफड़ा क्या है? कि जब भी आता, भले कोई आता, रोबोट आता, है ना। अब यहां कौन आ गया? लिनमाउथ, माउथ मुंडा उठा के आ गया है। बांसवाड़ा से जनवरी, अब ये 1858 में टोंक पहुंच गए। अब बेचारे करे क्या यार, है ना। टोंक पहुंचे, टोंक के जागीरदार थे नासिर मोहम्मद खान, कल बताया था मैंने आपको।
टोंक में एक तो नासिर मोहम्मद था, एक और अल्लाह खान था, ठीक है। तात्या का साथ दिया, बिल्कुल दिया, और बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारियों की सेना, नवाब की सेना, कौन नवाब था, वजीरुद्दौला को हरा कर मेजर ईडन जयपुर ने उनका दमन किया। लो वापस, मतलब जब भी अंग्रेज आते और तात्या हार जाता। तात्या क्या यार, लपड़ा क्या ये बेटा, अंग्रेज चाहे मोहतलिन आता तो ही मुझे हराता, ईडन आता तो ही हराता, अब करे क्या, लपड़ा तो अंग्रेजों के साथ ही था। हाँ सर, मैंने को कभी प्रजामंडल और एकीकरण सुना भी नहीं था और आज सब याद हो रहा। बहुत बढ़िया विपिन, है ना, ये आपकी बदौलत है, मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूं, है ना। एकीकरण, प्रजामंडल सबको याद, क्रांति सबको याद, फिर और क्या चाहिए। चलिए, तो ये तात्या टोपे की कहानी है। फिर 16 जनवरी को सावर्स ने दोसा में तात्या टोपे, मतलब ये देखो, पहले ईडन, मतलब तात्या टोपे सबसे लड़ता है, सावर्स भी लड़ता है ना। दोसा में तात्या टोपे पर आक्रमण किया, परंतु वो बच निकला, है ना। फिर 21 जनवरी, सर ये डेटें याद रखनी, नहीं 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 नहीं, देख लो, 1857 से लेकर बंदा 1859 तक लड़ रहा है, यानी कि 57, 58 तो पूरा यही रहा, 58 में अटी रहा, 58 में तो अटी रहा, है ना, यही बैठा बैठा 58 में, तो 57 में आ गया, ये पूरा 58 लड़ा, और 59 में सीकर जा पहुंचा। कर्नल होम्स ने सीकर पहुंच के पर इससे आक्रमण किया। बोला अंग्रेजों को ऐसे लग गया कि है ना, ये तात्या टोपे अंग्रेजों से हारते। और वो एक मूवी थी ना राजपाल यादव की, कि हमें क्या मंदिर का घंटा समझ लियो क्या, घर कोई आता बजा के जाता है, ऐसे तात्या टोपे बोला कि साला ये क्या लपड़ा यार, है ना। पहले उधर तुम्हारा जनरल रॉबर्ट आया, फिर वो लिनमाउथ आया, फिर तुम्हारा सावर्स आया, फिर ईडन आया, क्या ये कोई मंदिर का घंटा है क्या जो हर कोई बजाता है, हैं? और मैं यहां पे जीत रहा हूं। पृथ्वी सिंह को झालावाड़ में हरा दिया इसने, लक्ष्मण सिंह को राम महारावल को इसमें हरा दिया अपने बांसवाड़ा में, है ना। तो ये भी छोटी छोटी चीज ध्यान रखो। तात्या टोपे जो है राजस्थान में किससे हारता है, अंग्रेजों से। अब यहां पे तात्या के जो क्रांतिकारी सैनिक भाग छूटे और तात्या जंगल की ओर भाग गया, और एक काला सच इतिहास का, ठीक है, नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका, मेरा तो मन करता है इनके, है ना, आत्माओं को भटका भटका के मारो सालों को। ये कहते हैं मान सिंह नरूका नहीं होता तो तात्या टोपे पता नहीं क्या क्रांति को और दिशा दे जाता। इसने विश्वासघात किया था, ये दोस्त था तात्या का, ठीक है, अपने मित्र था, लेकिन वही है, राजस्थान में मित्रों ने यहां पे विश्वासघात किया है, तात्या टोपे के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। फिर इन्होंने 8 अप्रैल को 1859 को न्यायाधीश बाघ ने फांसी की सजा सुनाई, और 18 अप्रैल, ध्यान रख लेना, 18 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल को अपने उनको फांसी दी गई थी, किनको, मंगल पांडे को, लेकिन वो 1857 था और ये 1859 था। शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दी गई, लेकिन इनकी फांसी बड़ी निंदनीय थी, है ना। पूरे राजस्थान में ये घूम घूम कर हर रियासत की सहायता करते, हर एक में नेतृत्व करते, हर एक में मोटिवेशन बढ़ते, लेकिन तात्या टोपे जैसलमेर नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां के राजा तो थे पहले से देश, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजों के भगत थे, और जैसलमेर जाना मतलब तात्या टोपे क्या, जल जाऊंगा मैं, है ना, मेरे टाटिया मर जाएंगे, तो तात्या टोपे वहां नहीं गया, ठीक है, बाकी सारा गया। तो ये तात्या टोपे की कुछ बातें थी। ब्रिटिश अधिकारी थे कैप्टन सावर्स, ये अभी सीईटी में क्वेश्चन आया था कि सावर्स ने अपने पुस्तक में तात्या टोपे की फांसी देने की जो है उसकी आलोचना की थी। उन्होंने लिखा तात्या टोपे ब्रिटिश राज्य का निवासी और नागरिक नहीं था। भाई तात्या टोपे यहां राजस्थान का थोड़ा था, जहां ब्रिटिश आधिपत्य वहां का था ही नहीं, ये तो महाराष्ट्र से आया था, तो आप उसको कैसे फांसी दे सकते हो? आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आपने उस आदमी को फांसी कैसे दे दी जिस पर आपका कोई हक ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आता, कौन से अधिकारी ने तात्या टोपे की फांसी की निंदा की थी? वो थे कैप्टन सावर्स। सावर्स ने कहा भाई मैं सावर के नीचे नारा था, मेरे को तो एक भी टांटिया नहीं खाया, तुम कह रहे हो टांटिया खराब है, ये टांटिया तो अच्छे हैं, ये टांटिया अच्छे हैं। तो सावर्स ने टांटिया की क्या करी, बढ़ाई करी, और उन्होंने कहा राजद्रोह का अपराध लगाना कहां तक न्यायोचित होगा, इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये तात्या टोपे को जो तुम दे रहे हो, है ना, फांसी, ये खराब है। तो ऐसा करके लोगों ने कहा यार अब करे क्या, फांसी टेक दी, कोई पांचों जिंदो है को नहीं, हम आलोचना देखी जाए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से
ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे की जो है आलोचना करी थी, निंदा करी थी, उनकी फांसी की। ऐसे नहीं कहा तात्या टोपे बहुत अच्छा व्यक्ति था, ऐसे नहीं कहा तात्या टोपे है ना मतलब सही था, उसने उसकी फांसी की निंदा करी थी, कर दी। अब क्या है, मरियों पर जगह निंदा करे, ठीक है। विद्रोह के समय राजस्थान में 6 छावनी थी। अब यहां से तथ्य आ जाएंगे, तथ्य में हिसाब से अपन अलग करें क्योंकि बहुत सी चीजें बाकी है, ठीक है। ये मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूं, तो एक लेक्चर और रहेगा इसका, ठीक है। एक लेक्चर में क्या मैं आपको शुरू से बैरकपुर छावनी से लेकर लास्ट क्रांति जो है कोटा तक लेके जाऊंगा, पूरा डेट समेत, ठीक है। और एक है ना, ये भी डाल देना कल, सारे राजाओं की लिस्ट जो अपने पहले थी ना, अब यहां डाल देंगे सारे राजाओं की लिस्ट और पीए, है ना। अपने काम करेंगे, कल एक रिवीजन टाइप का प्रोग्राम और रख लेंगे क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत इतनी सही नहीं है, ज्यादा जोर लगाना सही नहीं है, ठीक है। कल अपन क्या करेंगे, सारे राजाओं की लिस्ट, सारे पीए की लिस्ट, है ना, सारे राजाओं की लिस्ट, सारे पीए की लिस्ट और सारी डेट और कौन कौन क्रांतिकारी कहां हुए थे वो सारा एक साथ। और कुछ ऐसे नाम भी है जिनका जिक्र हुआ नहीं है, सलुम्बर और कोठारिया सामंतों का योगदान भी था। उसके अलावा आपके जो थे असफलता कारण भी थे, आरएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। उसके अलावा परिणाम भी थे। अमरचंद भाटिया जो राजस्थान का मंगल पांडे था, इनके बारे में भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा डूंगर जी जवाहर जी जो लोक देवता है उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर लोठाराम जाट हैं, उन्होंने भी अपना बहुत सहयोग दिया था। सूर्यमल मिश्रण है, इनके बारे में कुछ जानेंगे, है ना। उसके अलावा जो है आपको मैं बांकीदास जी है, इनके बारे में कुछ बताऊंगा, इन्होंने भी अपनी कविताओं से खूब किया था। आनंद सिंह जी मंडावा के ठाकुर थे, इनका भी सहयोग है। मेराब खां आपने पढ़ ही लिया, वहां है, उनके बारे में पढ़ेंगे। खवास खान एवाज खान के बारे में पढ़ेंगे। लाला जयदयाल भटनागर के बारे में पढ़ेंगे, हरदयाल भटनागर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी है, मैं नहीं चाहता एक भी क्रांतिकारी छूटे, क्योंकि देखो ऐसा है जी, अपन जब है ना कुछ नहीं समझते थे तब इन लोगों ने खून बहाया है। मतलब मैं क्रांतिकारियों का इतना सम्मान करता हूं जितना मैं किसी का नहीं करता, क्योंकि हकीकत में अपन कह रहे हैं ना कि साहब ये राजाओं ने, महात्मा गांधी ने या अपने जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, मैं उन सब से पहले मान रहा हूं उस आदमी को जिसने चिंगारी जलाई थी, है ना। तो चिंगारी जलाने मंगल पांडे और जितने भी हरदयाल जी भटनागर हो, चाहे वहां बांकीदास जी हो, चाहे वहां पर अमरचंद भाटिया हो, मैं चाहता हूं उस हर व्यक्ति को अपन पढ़ते समय दिल से याद करें, श्रद्धांजलि देवे और उनके मन में एक अच्छे भाव रखें। यही उन क्रांतिकारियों का सही सम्मान होगा। बाकी तो अपन क्या ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक अच्छे लोगों के लिए अच्छे भाव जरूर रखे जा सकते हैं। एक लेक्चर 1 घंटा और बनता है, ठीक है। तो कल आपके 18 स्वतंत्र क्रांति पूरी डिटेल में फिनिश हो जाएगी, सारा रिवीजन हो जाएगा। और कल ही यदि तभी सही रही तो एमसीक्यू भी करा दूंगा और बुधवार को इसका टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। कैसी रही क्लास बताना मुझे। और अभी मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय क्रांति।